मेरे पास है 3 टाइप के आर्ट बुक्स। आई एम गोइंग टू शेयर देम। फर्स्ट रहेगी मेरी फेवरेट, हिस्ट्री ऑफ आर्ट। ये जो बुक है इसमें थ्रू आउट द सेंचुरीज जो आर्ट का पूरा क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री है। लाइक लुक एट द कॉन्टेंट्स। आई नो यू कांट रीड एनीथिंग लेकिन एंशियंट आर्ट से स्टार्ट होकर ये ख़त्म हुआ है मॉडर्न रियलिस्ट पे। So this book, it has pictures and like a short summary of क्या है क्या नहीं है इस तरीके से। इतना इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि कब स्टार्ट हुआ था, कैसे फ्लरिश हुआ था, क्यों हुआ था, कौन करता था, अगर किसी ने फेमस किया है आर्ट मूवमेंट को। दैट्स व्हाट यू कॉल देम दीज। ये सब जो नाम है ना, इम्प्रेशनिस्ट, सिम्बलिस्ट, रियलिस्ट, ये सारे आर्ट मूवमेंट्स के अम्ब्रेला में आते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट अ टाइप ऑफ आर्ट, इट इज़ एन एंटायर मूवमेंट। यानी सारा का सारा जो आर्ट का निज़ाम चलता था अलग अलग कंट्रीज़ में, सो इट वाज एन एंटायर मूवमेंट। आज तो आर्ट का कुछ कंट्रोल ही नहीं है, कोई भी कुछ भी बनाता है। और एआई आए बाद से तो डोंट इवन आस्क मी, डोंट गेट मी स्टार्टेड ऑन दैट। खैर, सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ केव पेंटिंग। ओके, दिस इज एंशियंट आर्ट। तो ये हॉर्स की केव पेंटिंग बनी है कहीं पर केव में, वहाँ से पेलियोलिथिक वॉल पेंटिंग है ये। इसका तो कुछ टाइम पीरियड भी नहीं लिखा हुआ है। दे वर रीडिस्कवर्ड इन 1940। फिर थोड़ा सा इजिप्शियन आर्ट भी है। फिर ये जो मैंने बताया था ये ग्रीक आर्ट है। फिर पॉम्पे एंड वेनिस का भी ओल्ड आर्ट है। सो दिस इज़ द वेस्टर्न वर्ल्ड। आई विश कि मुझे इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड ईस्टर्न आर्ट की कोई बुक मिल जाए। मेरा तो टाइम ही ख़त्म इस दुनिया पे। आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग, आई हैव रेड एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू रीड। शायद इसलिए नहीं मिल रही। आई डोंट नो। एरिस्टोटल की पेंटिंग है, एरिस्टोटल विथ हिज डिसाइपल्स। किसने बनाया? कैटाकोम्ब है, रोमन कैटाकोम्ब्स में ये वॉल पेंटिंग है, फ्रेस्को स्टाइल में। ओल्ड टेस्टामेंट की सीन है। आई डोंट नो किसने बनाया, नहीं पता, बट ऐसे कुछ है। ओल्ड आर्ट बहुत ही वियर्ड सा होता था। लुक एट दिस हाइड्रा, ड्रैगन टाइप, पता नहीं। फिर उसके बाद गॉथिक मेडिवल, अर्ली मेडिवल, ये जो चर्चेस में होते हैं ना विद द लाइक सन टाइप पीछे से जो होता है। सी, आई एम नॉट एन आर्ट स्टूडेंट, आई डिड नॉट स्टडी आर्ट, टर्मिनोलॉजी मुझे नहीं पता। मैं बस ये देखकर खुश होती हूँ, ये सारी पेंटिंग्स देखकर मुझे अच्छा लगता है देखने को। बहुत बहुत सारी इसमें पेंटिंग्स है। ये यहाँ तक आ गए हम रोकोको पेंटिंग्स। ये पीरियड, bear with me, if you know anything about art please don't say anything क्योंकि मुझे नहीं पता। लेकिन जो यानी क्या कह रही थी मैं, देखकर कोई भी कहता है कि ये इम्पीरियलिस्ट पेंटिंग है या डाविंची टाइप पेंटिंग है, लेकिन एक्चुअली उसमें ना बहुत अलग अलग डिस्टिंक्ट वेरिएशंस है ये सारे स्टाइल्स में। हाँ, रेनेसांस कहते हैं। जरी भी ओल्ड स्टाइल की दिख गई। ओल्ड मतलब क्या, यानी 1500s, 1400s, 1500s के टाइम के जो पेंटिंग्स थे, वो स्टाइल नहीं, वो कलर्स देखकर वी जस्ट एसोशिएट, यानी ये रेनेसांस स्टाइल। इट्स नॉट रेनेसांस स्टाइल, ओके, इट्स डिफरेंट। जैसे दिस इज़ नॉट रेनेसांस। वो कलर्स सारे थ्रू आउट द ईयर्स इतने फेड हो गए कि अब वो सब इन आर अनएजुकेटेड माइंड वो वैसे ही दिखते हैं। नाउ दिस इज़ रेनेसांस, दिस इज़ हाई रेनेसांस। सो आई डोंट नो, कोई लो रेनेसांस भी होता है क्या? ऐसे ऐसी चीज़ें जो यू हैव नेवर हर्ड ऑफ दीज थिंग्स। ये देखो, ग्रीक मैथोलॉजी में चैरन की खारोन
प्रोनाउंस करते शायद, सॉरी, उसकी रिवर क्रॉस कर रहा है, रिवर स्टिक्स, Haron crossing the river Styx. Tower of Babel. You know, if you know anything about human history or if you're interested in history, ये सारी बुक्स में ना बहुत मज़े आती है देखने में. फिर ये आ गया, ये रेनेसांस नहीं है, ये है बरोक, स्पेनिश बरोक अलग है. इसमें कहीं पर गर्ल विद द पर्ल इयरिंग की भी पेंटिंग है, आई थिंक मोनालिसा की भी पेंटिंग है. एंड देन इम्प्रेशनिस्ट इज my favorite art era. It is so interesting. I will show you in a moment. Impressionist is very. Then this is the symbolist type. You know, if you are a newbie to art, yeah, you just want to know, like, at a very maybe basic level, कि आर्ट मूवमेंट क्या होता है, क्यों होता है. वेरी वेरी बेसिक. दिस बुक अमेजिंग फॉर बिगिनर्स. मेरे पास है, कहाँ मिलेगी मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता. इम्प्रेशनिज्म में भी अलग अलग स्टाइल्स हैं. क्यूबिस्ट, ये जो पिकासो टाइप, पिकासो की जो फेमस पेंटिंग्स हैं ना, दैट्स एक्चुअली क्यूबिस्ट. पिकासो है इसमें, बताया तो नहीं. एक्सप्रेशनिस्ट एक अलग होता है, मैं नहीं बताऊंगी, बहुत वाहियात पेंटिंग यहाँ पर है मेरे सामने. फिर मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट, ये ऐसे अजीब अजीब टाइप के इमेजिनेशंस हमारे हो गए. यानी सी द डिफरेंस, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है. एंड देन लाइक सम, लुक एट दिस. You know, art used to be about beauty. Yeah, I don't know. Because when you see, like, ये जो झाड़ू के बीच में जो बैठा है, बैठी है, it's so appealing to the eye, ना. What is this? आई नो ये सब चीज़ों के पीछे बहुत पढ़ाई होती है एंड बहुत ज़्यादा दिमाग होता है. बिकॉज एक्चुअली द मोर सिंपल दैट यू मेक समथिंग, लाइक क्यूबिज़म ले लो, इतना सिंपल ये बनाया है. आई स्वेयर टू यू, इसका जो एक्सप्लेनेशन रहेगा ना, या इसके पीछे की जो थियोरी रहेगी, you will have to read entire pages and then you still won't be able to wrap your head around actually कह क्या रहे and बता क्या रहे. But that is the concept of art. अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स की एक ग्लॉसरी भी है लास्ट में, यानी एकदम और ज़्यादा समराइज करके हर चीज़ का 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस में एक्सप्लेनेशन है. एंड देन फिर टाइटल्स है सारे पेंटिंग्स के. वेरी अमेजिंग बुक. यानी यू कैन जस्ट फ्लिप थ्रू इट लाइक रैंडमली, सिर्फ पिक्चर्स भी देखने होंगे तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अब अबाउट इम्प्रेशनिज्म, देखो मुझे कितना पसंद है इम्प्रेशनिज्म. इम्प्रेशनिज्म की पूरी बुक ले ली. जॉन रसेल टेलर इसका ऑथर है. लुक एट दिस, लुक एट दैट. इट इज़ सो इवोकेटिंग. यानी इम्प्रेशनिज्म जो है ना, आर्ट का स्टाइल, फॉर मी दिस इज़ द एपिटोम ऑफ आर्ट फॉर मी. आप अपना चूज़ कर लो, कोई बात नहीं. ओके, इसमें पूरी इम्प्रेशनिज्म की, अब पूरी तो नहीं लेकिन काफ़ी डिटेल्ड हिस्ट्री है. जस्ट लुक एट द अमाउंट ऑफ टेक्स्ट दैट इज़ हियर. ओके, इतना सारा मैंने पढ़ा. यस मैंने पढ़ा, ऑफ कोर्स मैंने पढ़ा. ये ग्लासेस मैं मजाक के लिए तो नहीं लगाती हूँ, शौक़ है. पढ़ पढ़ के आंखें फोड़ दी मैंने अपनी. एट दिस पॉइंट आई एम जस्ट शोइंग यू द पिक्चर्स. आर्ट में इम्प्रेशनिज्म का मूवमेंट कैसे बिल्ड हुआ, हाउ द विंड्स शिफ्टेड, ये सब उसमें बताया है. यानी मुने है, एक मैने भी है, ओ और ए का फ़र्क है.
एंड देन डी से ओ माय गॉड क्या नाम था उसका, खैर बहुत फेमस ये आर्टिस्ट्स है। एंड एक्चुअली यू नो दे ऑल न्यू ईच अदर, ये पेरिस में स्टार्ट हुआ था। एंड जो एकेडमी ऑफ आर्ट थी, इट कंट्रोल्ड द नैरेटिव ऑफ आर्ट इन द एंटायर कंट्री। यानी इटली का नहीं पता मुझे, ये यहाँ पर फ्रांस की बात कर रहे। तो दे हैड दिस कंपल्शन मैंडेट, समथिंग लाइक दैट, कि आप अगर आर्ट क्रिएट कर रहे हैं एंड इफ़ यू वांट टू बी रिकग्नाइज्ड as an artist, as a professional artist in that time, you know, the like the church paintings, very like Roman Catholic type paintings, and then Venetian paintings जो churches में होते हैं। So artist का main income source वही था, like they were commissioned is the word. They were commissioned by the churches, by the Pope, by the Vatican, and all these things to paint. If you know about Michelangelo, if you know, you know. So when these painters came in और इन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया, लाइक जो मोने का जो ग्रुप था, दैट ही हैड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ये ड्यूरांड एंड रेनोir, मैने, ये सारे जो लोग थे, दे वर लाइक अ बैंड ऑफ फ्रेंड्स दैट न्यू ईच अदर। आई डोंट नो इफ दे वर फ्रेंड्स और नॉट। इसमें तो लाइक दे वर टुगेदर, यानी साथ में काम करते थे एंड एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। सो दे वर लाइक हमें, वी वांट टू पेंट what we yani what we feel and how we see the world, something like that. And they wanted to add a lot more evocation, emotion to their paintings in their own way. अभी तक सारी जितनी भी पेंटिंग्स बनती थी, दे वर लाइक वेरी कुकी कटर पेंटिंग्स, यानी बना रहे हो तो इसी तरीके से बनाना, वरना यू वोंट हैव एनी बायर्स, इट विल नॉट बी एंडोर्स्ड बाय द एकेडमी। सो ये कितना ब्यूटीफुल है, look at the like the water, the rippling, the reflections, कितना सीरीन दिख रहा है ना, ऐसा वो देखकर ऐसे लगता है जैसे यू आर ऑल्सो देयर, जैसे वाटर ऐसा रियल टाइम में जैसे रिपल हो रहा है, उस पर सनलाइट आ रही है। सो दिस काइंड ऑफ इफेक्ट, दिस काइंड ऑफ पेंटिंग विदाउट द, यानी इसमें देखो आउटलाइंस नहीं है, ये जितनी फिगर्स अभी ये जो फोर फ्रंट में है, तो इनका थोड़ा सा यू कैन सी द शेप एंड द फॉर्म, लेकिन बैकग्राउंड की जो फिगर्स है वो ब्लर हो रही है। सो दिस इज द, ये कौन सा इफेक्ट है, लाइक एज अ पर्सन व्हेन यू आर लुकिंग एट समथिंग, तो यू कैन नॉट सी एवरीथिंग इन HD, यानी आप जिस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो वो आपको अच्छे से नज़र आता है। एंड देन जो बैकग्राउंड में चीज़ें जो छोटी होती जा रही है, मेरा तो पूछो ही मत, मुझे तो दिखता ही नहीं है, बट लाइक थिंग्स गेट ब्लर्ड एंड थिंग्स आर आउट ऑफ फोकस and all of these things. So this is like the human experience. So that is what they wanted to portray, instead of like I showed you in that book, जो Renaissance, Rococo and ये सारे जो movements थे, so the outlines were very clear, all the subjects were very clear, हर चीज़ को एकदम exact तरीके से बनाना था। And here these people, they just started to blur the lines. They were like नहीं, हमें वैसा नहीं बनाना है। And it was a struggle, yeah, of course they were rejected by the academy, and then I think it has been a while since I read all of this, बहुत टाइम हो गया पढ़ के, लेकिन स्लोली ये बिल्ड हुआ। आई थिंक यू वुड नो ना मोने के जो पेंटिंग्स है, तो ये सारा ऑयल पेंटिंग का था। इसमें और बहुत पिक्चर्स है, लाइक इफ़ यू वांट टू सी आई कैन आई कैन शो यू, लेकिन अभी के लिए इतना ठीक है। अब ये रही लास्ट बुक, ये एक्चुअली आई डोंट यूज़ दिस बुक सो मच, बहुत बड़ी है, द वाटर कलर एक्सपर्ट। So this is from actually Royal Watercolor Society। अब जो भी चीज़ का ऐसे नाम होता है ना, आई अज्यूम ये जो रॉयल एंड सोसाइटी ये जो लगाते हैं ना, सो दिस इज़ लाइक द ब्रिटिश पीपल, बिकॉज किसी और के पास तो है ही नहीं ना, रॉयल्टी आपके ही पास है।
तो इसमें there are amazing works from so many artists, and just looking, I will show you. Just looking is, so ये पानी की stream है, दिख रहा है? Just by looking at these pictures, what's the pronunciation था मेरा? Just by looking at these pictures, you can get inspired. Like, I love to see art. Give me all the art. ये बुक बहुत हैवी है. ओफिलिया की पेंटिंग पता है? So this is Jump Scare. रिफ्लेक्शन बहुत आ रहा है मेरी विंडो का. नथिंग आई कैन डू. सो अलग अलग स्टाइल्स में वाटर कलर, अलग अलग पेपर, अलग अलग मीडियम, यानी एक्रिलिक्स भी इसमें वो एडेड है. एक्रिलिक्स भी आर कंसिडर्ड, आई डोंट नो व्हाई, बट दे कंसिडर्ड इट as a watercolor medium, maybe because it is a wet medium. So these things, obviously जो बहुत transparent type effects दिए हुए, so you cannot do that with other mediums. You need watercolor. इसमें भी like traditional motif ये बताया हुआ है. Traditionally जो work है, इसका कुछ लिखा है नहीं. ये this is a marker between the sections. अच्छा, फॉलोइंग पेज. मोगली लर्न्स द वेज ऑफ द विलेजर. 1990 की पेंटिंग है ये, जो मैंने अभी बताई ना, ये वाली. ये मोगली की स्टोरी डिपिक्ट कर रहा है. काफ़ी इसमें टेक्निक्स एंड मटेरियल्स, जैसे ये ब्रशेस है, ये पेपर एंड वॉश कौन सा यूज़ करना, या कौन सा यूज़ होता था उस टाइम पर. फिर इसका एक प्रोसेस भी बताया हुआ है. ये जो पेंटिंग है उसका यहाँ पर प्रोसेस बताया हुआ है. मैं थोड़ा सा शाइन एडजस्ट करने के लिए पेजेस टर्न कर रही हूँ, आप लोग देखें. सो दिस इज़ फॉर इफ़ यू वांट टू लर्न फॉर द आर्ट. फनकारी का फ़न सीखना है तो उसके लिए है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अंदर से अगर कोई आवाज़ आती है कि मुझे मालूम करना है, मुझे सीखना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मैं चुप नहीं बैठूंगी, जैसे मुझे आती थी. इसलिए मैंने दीवानों की तरह इतना इन्वेस्ट कर दिया. लाइक इतनी बड़ी बड़ी बुक्स कौन लेता है, कौन ही इतना ध्यान देता है. मैं दिस वाटर कलर, ये इसमें डिफ्यूजन देखो कितना हुआ है. फॉर दिस यू नीड सो मच वाटर, यानी तुम्हारा बिल ही बढ़ जाएगा. ब्लैक हो गया. पानी का बिल बढ़ जाएगा यार. दिख रहा है? बट द इफेक्ट इज सो प्रिटी. यानी वेट मीडियम्स में शेडोज़ बहुत अच्छे से आते हैं. यानी वो जो डिसअपियर हो रहा है ना, लाइट रिट्रैक्ट हो रही है. अच्छे से अगर ब्लेंड करना सीख लो, ख़त्म, बात ख़त्म. इसमें एक्रिलिक का भी है. इसमें ये बुक इज़ एक्चुअली अ वेरी इंफॉर्मेटिव बुक. देखो कलर्स कैसे लेयर करना है, कैसे मिंगल करना है. यू कैन सी द हेडिंग्स. लेयरिंग द कलर्स, मिंगलिंग द कलर्स. सो यू माइट बी थिंकिंग इतना सब देख के करके किया है क्या? हाँ जी हाँ, इतना सब मैंने देखा किया है. एंड फिर सबको लगता है ऐसे कैसे आ गया तुम्हें, तो टैलेंट है ब्रो. कुछ टैलेंट वैलेंट नहीं होता है दुनिया में, किसी के पास नहीं होता है. दीवानगी होती है सीखने की और काम करने की. तो जो करता है वो निकल जाता है सबके आगे. एंड फिर लोग सोचते बैठते इसको कैसे आता है, इसको तो रब ने दिया है. नहीं, कुछ नहीं दिया. जैसे तुमको दिया ना, उतना ही हमको भी दिया है. काम तो मैंने इतना किया नहीं जितने मैं बातें कर रही हूँ. खैर, सो दैट इज़ द वाटर कलर एक्सपर्ट, इम्प्रेशनिज्म एंड द हिस्ट्री ऑफ आर्ट. 20 मिनट बात कर ली मैंने 3 बुक्स के ऊपर. एनीवेज, बाय.